आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में, आप उस वीडियो को जाके देखेंगे जहां हमने कैलकुलस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो यहाँ उस वीडियो में मैंने 3-4 क्वेश्चन कैलकुलस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो जो जेई में पूछे गए एंड दे आर वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज आप देख सकते हो, आप क्लियरली देख लो इस क्वेश्चन को। पूरा क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है, ये 2018 का प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट p -2, 7 and q2, -5. Let f1 be the set of all pairs of circle s1 s2 such that t is tangent to s1 at p and tangent to s2 at q, and also such that s1 and s2 touch each other at a point say M. Let E1 be the set presenting the locus of M as the pairs S1, S2 varies in F1. Let the set of all straight line segment joining a pair of distinct points of E1 and passing through R11 be F2. Let E2 be the set of midpoints of the line segment in the set F2. Then which of the following statements are true? Is or are true? मतलब more than one options can be correct. The point -2, 7 lies in E1. The point 4/5, 7/5 does not lie in E2. The point 1, 2 lies in E2. The point 0, 3/2 does not lie in E1. तो देखो, एक बार तो मैंने जस्ट क्वेश्चन रीड कर दिया, ठीक है, सो दैट अगर आपको कुछ इसमें मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप उसे समझ गए हो। अब जो पॉइंट्स मार्क करने हैं, देखना जो इंपॉर्टेंट है, हमारा P पॉइंट है और हमारा AQ पॉइंट दिया हुआ है। और आपने देखा कि हम जो T कॉमन टेंजेंट ले रहे हैं, ये सर्कल को S1 को कहाँ टच कर रहा है? P पे, और S2 को कहाँ टच कर रहा है? Q पे। और ये दोनों सर्कल भी आपस में टच कर रहे हैं एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कंसिडर्ड एज M. The locus of M is E1. Locus of M is E1. अब E2 को जब आप ध्यान से समझोगे, E1 का जो भी लोकस आ गया, E1 के लोकस पे आप कोई दो पॉइंट ले रहे हो। E1 के लोकस पे आप कह रहे हो ना, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E1। तो वॉट एवर बी द लोकस ऑफ E1, पहले हम E1 का लोकस निकालेंगे। E1 के लोकस पे हम दो पॉइंट लेते हैं, उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि E1 का अगर लोकस कुछ भी आता है, सपोज कोई भी कर्व आता है, तो कर्व के दो पॉइंट को अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो क्या मिलता है आपको? कॉर्ड मिलता। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक कॉर्ड मिलेगा, और वो कॉर्ड किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 1 से पास कर रहा है। तो उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस हमने ले लिया E2। उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का जो देख रहे हो, लेट E2 बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इन दिस, मतलब मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का लोकस इज E2 and E1 is locus of M, and now from there we have to this. अब देखो, जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा कि एज क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली भी करना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम ड्रॉ करते चलते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट P इज -2, 7 एंड Q इज 2, -5। यही दो डेटा है अपने पास, और बाकी तो आप देख रहे हो कि क्या टच कर रहा है, तो हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो लाइक आप समझोगे कि आईआईटी वाले क्या कर सकते हैं, आईआईटी वाले आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलते हैं। मतलब उनका क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आप फील करोगे, मैं आपको इसे बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आईआईटी हैड अ कॉन्स्पिरेसी। उसने कॉन्स्पिरेसी किया था कि बच्चे का कहीं सही ना हो जाए। मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, आप समझोगे इसे देखोगे तो। देखो, ऑप्शंस को मैं रहने देता हूं बिकॉज ऑप्शंस आर यूजफुल। देखते हैं, रिटेन करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस को। क्या दे रखा? दो पॉइंट कौन कौन से थे? P था -2, 7 और Q था 2, -5। ये था ना सर्कल S1, सर्कल S1 और सर्कल S2। ठीक है, सर्कल S2, इनको एक टेंजेंट है। कौन सा टेंजेंट है? P है। ये S1 ले लिए, ये S2 ले लिए। इसको P पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको Q पॉइंट पे टच कर रहा है। P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है? -2, 7 और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -5। ठीक है,
मान लो इसका सेंटर हम ले लेते हैं क्या, C1 ले लेते हैं, और इसका सेंटर हम C2 ले लेते हैं, और दोनों सर्कल किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, दे आर टचिंग एट पॉइंट M, दे आर टचिंग एट पॉइंट M। तो लोकस ऑफ M इज E1, लोकस ऑफ M इज E1। ठीक है, समझ रहे हो इससे? अब देखिए यहां पे ये चीज तो समझ रहे हैं ना, दीज आर द टू, मतलब इन दोनों सर्कल को ये टेंजेंट कैसा है, इट इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो एक प्रॉपर्टी होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है, जो सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा राइट एंगल बनाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ये ऑलवेज एंगल PMQ ऑलवेज 90 डिग्री होगा। प्रूफ कर लेते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये हमारा लेट दिस एंगल एज अल्फा, और इस एंगल को अपन ने मान लिया बीटा। ठीक है, अब देखो ये रेडियस है और ये भी क्या है, मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो ये एंगल कितने का होगा, अल्फा का होगा। यहां देखो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये एंगल बीटा है, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये आपका क्या है, 90 डिग्री बनता है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा, और ये कितना, π/2 माइनस बीटा। अब इन क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, C1 C2 QP, C1 C2 QP, तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना आता, 2π आता। तो हम एंगल्स लिख लेते हैं। पहले ये एंगल बताओ कितना होगा, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल C1MP, अल्फा अल्फा है तो इसका इट इज π-2 अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, π-2 बीटा। ठीक है, तो ये एंगल आपको कितना मिल जाता है, π-2 अल्फा, ये वाला एंगल हुआ, प्लस ये कितना है, π/2 है, प्लस ये एंगल कितना है, π-2 बीटा है, प्लस ये एंगल कितना है, इट इज π/2, और टोटल का सम कितना होना चाहिए, 2π होना चाहिए। टोटल का सम क्या आना चाहिए, 2π आना चाहिए। तो देख लो क्या आएगा, ये पाई प्लस, मतलब यहां से आपको 2π - 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई इक्वल्स टू 2π। तो जब आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, यू विल गेट इट एज π/2। देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या आया, π/2। तो अब ऑब्वियसली आप बता सकते हो एंगल PMQ कितने का हो जाता है, isn't it is π/2, इट इज π/2। मतलब सबसे पहला इसमें आप इससे समझ रहे हो क्या, कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हो ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो सर्कल अगर टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलवेज क्या करता है, राइट एंगल बनाता है, ऑलवेज राइट एंगल बनाता है। नाउ E1 इज, आपको ध्यान से समझना है, E1 इज द लोकस ऑफ पॉइंट M, E1 इज लोकस ऑफ पॉइंट M। अब ये समझना, हम S1 S2 जो F1 में वेरीज करा रहे हैं, कहीं भी हो तो P और Q, M पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, राइट एंगल सबटेंड करेगा। M पे ऑलवेज क्या एंगल सबटेंड करेगा, राइट एंगल। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है कि डायमीटर ऑलवेज सबटेंड राइट एंगल, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड राइट एंगल सर्कमफेरेंस पे। तो M का लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ M एग्जैक्टली क्या होगा, आप सोच सकते हो, विल बी अ सर्कल, locus of M will be a circle whose diameter is P and Q, whose diameter is PQ, मतलब extremities of diameter are P and Q। तो अगर आपसे कोई कहा, आप लिख दो locus of M, समझ रहे हैं ना मैं कैसे बोल रहा हूं इसको, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, locus of M एक सर्कल होगा जिसका डायमीटर क्या है, PQ है। तो इक्वेशन क्या आ जाता, x + 2 x - 2 प्लस y - 7 y + 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे क्या आएगा, x² + y² - 2y - 39 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose extremity of diameter P and Q, that is locus of M, which is E1। इसी को अपन ने क्या माना है, E1 माना है, ये दे रखा है ना, E1 is equals to this। Now, अब आप आ जाओ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। क्या कहा था, E2 को डिफाइन करने के लिए क्या लिया था कि E1 के लोकस में
टेक टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टेक एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड ज्वाइन देम। तो मैंने उसे क्लियरली कहा था आपको कॉर्ड बनेगा। तो E1 आपको क्या मिला? एक सर्कल मिला। E1 आपने क्या मिला है? एक सर्कल मिला है। इस सर्कल पे अब आपका क्या करो, कोई दो पॉइंट ले लो, ठीक है। अब उस दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, यू विल गेट अ कॉर्ड एंड द कॉर्ड पासेस थ्रू अ पॉइंट R। R का जहां तक मुझे ध्यान में है कोऑर्डिनेट क्या था? 1,1। R का कोऑर्डिनेट अपने को क्या दिया हुआ था? 1,1। और E2 इज लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो अब आप पढ़े हो ना, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट किस फॉर्म में होता है? S1 इक्वल्स टू T। तो हमें बस लोकस किसका निकालना है? इसका। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। और वो कॉर्ड कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1। तो हम इसके लिए आ जाते हैं। अब हम E2 निकाल लेते हैं। E2 निकालने के लिए समझ रहे हो कि क्या करना होगा? क्या लीजिएगा? कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट जो हमारा यहां है, हम मान लेते हैं उसको H की, और बेसिकली आपको इसी का लोकस क्या होगा? E2 होगा। तो क्या आ जाएगा? S1 इक्वल्स टू T। इसके लिए तो अगर S1 की बात करोगे तो क्या आएगा? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 2K माइनस 39। और T की बात करोगे तो XH प्लस YK माइनस 1 इंटू क्या लिख लीजिएगा? Y प्लस K माइनस 39। ठीक है, ये समझ रहे हैं? इससे ये आपका गया। अब क्या करो, सेम ये जो है किससे पास कर रहा है? पासेस थ्रू R1,1। यही दे रखा था ना। और ऑल लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा हो, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, देन द लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस इज E2। तो अब इसको 1,1 से पास करा दोगे तो क्या आ जाएगा? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 2K इज H प्लस K माइनस Y, सॉरी Y की जगह तो क्या पुट करना है हमने? 1 प्लस K। अब लो इधर क्या आ जाता है? ये H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है, माइनस H माइनस 2K प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, सही है। तो अब आपको E2 जो मिल जाएगा, E2 क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या मिला? इट इज E2। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो हमें यहां लोकस निकाल लिया। हमने यहां क्या किया? लोकस निकाल लिया। हियर वी हैव E1 एंड हियर वी हैव E2। अब नाउ, अब आप समझ रहे हो ना कितना सिंपल आपको दिख रहा है कि जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट -2,7 लाइज इन E1। तो क्या करोगे आप? सिंपली इस पॉइंट को यहां पुट करके देखोगे। आप इस पॉइंट को कहां पुट करोगे? यहां पुट करके देखोगे, और यू विल चेक वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। E1 की जगह E1 की जगह यहां क्या पुट कर दो? -2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू 7 माइनस 39। 0 आना चाहिए। तो ये कितना होगा? 4 प्लस 49 माइनस 14 माइनस 39। तो ये कितना हो गया? 53 माइनस 53। इट इज इक्वल्स टू 0। हेंस आप क्या कहोगे? अब जैसे ही यहां देखिए, आप क्या टिक कर लेते? द पॉइंट -2,7 लाइज इन E1। समझ रहे हैं इसमें कोई दिक्कत? पॉइंट हमारा ए क्या है? ए करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, यही समझने की बात है। ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। मैंने कहा था आपको पहले ही, इस क्वेश्चन में आईआईटी वालों ने क्या किया था? सारी मतलब हर चीज वो कर लिया था, हर जुगाड़ लगा लिया था कि आपका सही ना हो जाए। यहां तक कि आपने पुट किया, अब आपके दिमाग में होगा कि अरे भैया ये हमने तो किया है, सही है। आप आंसर चेक करोगे, आपको लगेगा कि ये गलत कैसे हो गया हमारा, ये तो हो ही नहीं सकता गलत। आप ब्लेम करोगे कि ये तो क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। बट नाउ हमें ये समझना है कि वाई फर्स्ट वन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये हमने डायरेक्टली किया, बट ये फर्स्ट रॉन्ग है क्यों? तो देखो, जैसे मैंने जो यहां ड्रॉ किया था, ये सर्कल, ये सर्कल, ये आपका क्या था? P था, ये Q था और ये M था।
इसी की बात करते हो ना। अब एक चीज समझना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2,7, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,-5। ये जो आपको आया है इक्वेशन किसका आया है, इट इज लोकस ऑफ एम जिसके डायमीटर्स क्या है पी एंड क्यू है। अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज पॉइंट पी। तो आप तो देख रहे हो कि नहीं सर्कल, ये सर्कल तो पी से ही पास कर रहा है, ये सर्कल किससे पास कर रहा है पी से ही पास कर रहा है। बट आप एकदम से आ जाओ स्टार्ट में कि हमने जब ये कंडीशन ड्राइव किया था तो वी हैव टेकन अ पॉइंट एम जिसपे पी क्यू क्या कर रहा है राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन की बात करें कि ये अगर हमारा पॉइंट एम हो गया, लोकस एम की हम निकाल रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट एम के इक्विवेलेंट हो गया मतलब पी और एम क्या हो गए सेम पॉइंट्स हो गए, पी और एम क्या हो गए सेम पॉइंट्स हो गए। तो उस केस में ये सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फिर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, E1 एग्जिस्ट नहीं करता। P और M अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर क्या हो जाता, इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। फिर से मैं रिपीट करता हूं उसे कि अगर P M के साथ, ये हम M की बात कर रहे हैं, लोकस ऑफ E1 मतलब M, तो अगर इस पे P और M कोइंसाइड किए होते हैं तो उस केस में तो ये तीनों पॉइंट्स क्या आ जाते हैं कोलिनियर आ जाते हैं और सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब E1 ही नहीं मिलता हमें। दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन B2 देख, ऑप्शन हम B देख लेते हैं। क्या क्या रखा है, द पॉइंट 4,5 -7,5 डज नॉट लाई इन E2 पे लाई करता है या नहीं करता है, डज नॉट लाई इन E2। तो सबसे पहले एक चीज करके देखो कि यहां आप सेटिस्फाई करा के देखो, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां आप पुट करके देखोगे, x की जगह कितना पुट करोगे 4/5 मतलब 16/25, फिर 49/25 माइनस कितना आ जाएगा 4/5 माइनस 2i है, तो ये कितना आपका 14/5 और +1, ठीक है। तो अब यहां हमें देखना है इज इक्वल्स टू कितना आता है 25 एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 16 + 49 - 20 - 70 + 25, यही होता ना। अब ये ऐड करोगे कितना होगा 16 + 49 इज 65, 65 + 25 1/25, तो ये 90 - 90 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता 0, ये आ जाता है आपको 0। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट्स सेटिस्फाई। तो फिर आप क्या कहोगे, ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस ऑप्शन की अगर आप बात करोगे तो आपको ये क्या कह रहा है डज नॉट लाई, डज नॉट लाई, जबकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये लाई कर रहा है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये ऑप्शन क्या होगा इनकरेक्ट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपने जस्ट पुट करके चेक किया कि आपको क्या मिल रहा है कि डज नॉट लाई है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप कहिएगा कि हाँ भैया ऑप्शन ये इनकरेक्ट। बट अगेन इन द सेम क्वेश्चन, मतलब इतना ज्यादा घुमाया आईआईटी वालों ने, इस क्वेश्चन को भी अब आप ध्यान से देखोगे कि ये ऑप्शन जो हमने निकाला कि इनकरेक्ट है, बेसिकली इट इज करेक्ट ऑप्शन। आपने वैल्यू पुट करके चेक कर लिया कि हाँ सेटिस्फाई कर रहा है तो करेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। अब इस कंडीशन को समझो। E2 ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, E2 ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, E1 में कोई 2 पॉइंट लिए थे, E1 पे कोई 2 पॉइंट लिया, उसको ज्वाइन किया, उसके कॉर्ड को 1,1 से पास कराया और उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस इज E2। अब यहां पे अगर इसकी बात करोगे E1 का अगर आप सेंटर देखोगे तो सेंटर इज 0,1। इस पे अगर मान लो हम पॉइंट ले लेते हैं एक -2,7, मैं पॉइंट ले रहा हूं कौन सा, ये P वाला पॉइंट। अब देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, R ये किससे पास कर रहा है 1,1 से। तो सबसे पहले ये निकाल लो, जैसे ये हम ले लेते हैं, क्या हम ये निकालना चाहते हैं PR का इक्वेशन। PR का इक्वेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, y - 1 इज 6/-3 x - 1, तो ये 2 टाइम्स गया तो आपको क्या मिल जाता है, ये y - 1 इज -2x + 2, तो मतलब ये 2x + y - 3 = 0। ये किसका इक्वेशन मिला, कॉर्ड कौन से पॉइंट से, पॉइंट P से, पॉइंट P -2,7 से।
अब इसके सेंटर से, अब आपको पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है उससे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड होगा। तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बस आप थोड़ा पेशेंसली देखिए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर जानते हैं कैसे निकाला जाता है। ये y माइनस 1/1 इज माइनस 1 माइनस 3 अपॉन कितना 2। तो ये आपको 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन माइनस 2 रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब यहां से देखो x का वैल्यू, सॉरी ये मैंने यहां एक मिस्टेक कर दी, यहां क्या आ जाता 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना मिल जाता आपको, यहां देखोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2/5, इट इज 2/5, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू कितना 4/5, y इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 2/5 विच इज 7/5। नाउ 4/5 7/5, मतलब ये जो पॉइंट मिला आपको 4/5 क्या मिला है 7/5 मिला। इट इज 4/5 7/5। अब कहोगे कितना करने का जरूरत क्या था। अब ये समझना, हमने ये कौन सा पॉइंट ले लिया है, पॉइंट -2,7 पी लिया और किस पे सेटिस्फाई करा दिया, ये कौन सा सर्कल हमने लिया E1 पे। मतलब हमने ले लिया कि -2,7 किस पे लाई कर रहा है E1 पे, जो कि हम यहां डिस्कस कर चुके हैं कि लाई नहीं कर रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में है कि -2,7 E1 पे लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये लाई नहीं कर रहा है तो फिर ये सारा कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप समझो इसमें कितना सोचना पड़ा हम लोगों को कि -4/5 7/5, इसकी वजह से P से जो कॉर्ड ड्रॉ किए हो उसी का मिड पॉइंट आ रहा है। तो आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन को। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन IIT JEE 2018 का क्वेश्चन है। तो हमारा अब बताइए ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा। हमने तो पुट किया तो सेटिस्फाई कर रहा था, अब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, अब देख सकते हो कि लाइन नहीं कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। अब उसके बाद क्या है, द पॉइंट 1/2 का, अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर लोगे, वैल्यू पुट करके चेक करोगे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। जैसे यहाँ पुट करोगे इसमें तो क्या आएगा 1/4 + 1, ये क्या आ जाएगा 1/4 + 1 -1/2 -2 + 1। क्लियरली दिख रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द पॉइंट 0, -3/2 डज नॉट लाइन, 0 पुट करो तो ये कितना आ जाता है 9/4 माइनस कितना 6 मतलब ये 3 आ जाएगा और -39, तो ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, B एंड D। ऑप्शन इज B एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं इसे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा आप, इसे मैंने जो सॉल्व किया आपने पूरा देखा है, आप इसे एक बार खुद से फिर से सॉल्व करके देखो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। फिर हम और भी देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमने क्वेश्चन लिया एलिप्स का लिया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यू कैन से इट इज अ गुड क्वेश्चन, आप सॉल्व करके देखेंगे इसे। लेट E1 एंड E2 बी टू एलिप्स whose centers are at the origin. The major axes of E1 and E2 lie along x-axis and y-axis respectively. Let S be the circle x square plus y minus 1 whole square equals to 2. The straight line x plus y equals to 3 touches the curve S, E1 and E2 at P, Q and R respectively. Suppose that PQ equals to PR is equals to 2√2/3. If E1 and E2 are eccentricities of E1 and E2 respectively, then the correct expressions are, first option क्या है E1 square plus E2 square equals to 43/40. Second option is E1 into E2 is √7/2√10. Third is E1 square minus E2 square is 5/8. And the fourth option is E1 E2 equals to √3/4. These are the 4 options. अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उसको मार्क कर लेते हैं सो दैट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन हाँ प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है बट इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन को तो आपने देखा होगा ना, वो क्वेश्चन तो खैर अल्टीमेट था। इसकी बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं मार्क कर लेता। सर्कल को लाइन और लाइन का इक्वेशन क्या है दिस।
सर्कल को कहां टच कर रहा है, पी पे टच कर रहा है। E1 का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, E2 का मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एंड PQ इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू 2√2/3 एंड E1 is 2 इसेंट्रिसिटीज हैं, तो हमें ये रिलेशंस निकालना है। मतलब बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल लेंगे तो बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारा, x² प्लस, सबसे पहले मैं सर्कल का इक्वेशन लिख लेता हूं, x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा, और रिलेशन क्या दे रखा है, PQ इज इक्वल्स टू, अच्छा लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, और ये तो ध्यान रहेगा आपने, यही चीजें हैं। देखिए ये तो पता है ना कि सर्कल का इलिप्स का सेंटर दिया हुआ है, ओरिजिन पे है, तो इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस y² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो E1 का जो इक्वेशन मिलेगा, मान लो हम ले लेते हैं क्या, x² इक्वल्स टू 1। इसका जो मेजर एक्सिस दिया हुआ है किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है, मतलब A1 ऑब्वियसली किससे ग्रेटर है, B1 से। E2 की बात करोगे तो E2 क्या ले लोगे, x² इक्वल्स टू 1। इसका मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, अलोंग y एक्सिस, मतलब क्या होगा, A2 लेस देन B2 होगा। इस केस में इसेंट्रिसिटी लिखते कितना आता, 1 माइनस B1² इस केस में इसेंट्रिसिटी लिखोगे क्या आएगा, 1 माइनस A2² ये वाला ध्यान है ना, ये वर्टिकल इलिप्स रहता, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहता। अब क्या है कि L जो है L जो है सर्कल S को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर हम सर्कल लेते हैं और ये लाइन लेते हैं, ठीक है, तो ये लाइन जो टेंजेंट है इस पे कौन से पॉइंट पे है, P पे है। लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है आपने को, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और सर्कल क्या है, x² प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं, सर्कल का सेंटर इज एट 0,1, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर दिस पॉइंट, तो 0,1 से इस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या होता, फुट ऑफ परपेंडिकुलर x माइनस 0/1 y माइनस 1/1 इज माइनस क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन कितना, 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये x y माइनस 1/1 इज, ये कितना आ जाता, 2/2 इज 1, मतलब x क्या मिला 1 और y क्या मिला 2, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 1,2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 1,2। समझ रहे हो, इसे जो टेंजेंट है वो सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, एट पॉइंट 1,2। अब हमें क्या लेना है कि इस इलिप्स की बात करें। अच्छा एक चीज देखो, जैसे इलिप्स की अगर हम बात करते हैं तो सेम लाइन इलिप्स E1 को टच कर रहा है Q पे और E2 को टच कर रहा है किस पे, R पे कर रहा है, और एक और रिलेशन क्या दे रखा था, PR इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू 2√2/3। तो यहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट और लगा लेते हैं कि लाइन का जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म जानते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जो होता है, जो डिस्टेंस फॉर्म भी होता है, उसमें हम लोग क्या कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जो कोऑर्डिनेट हो जाता है क्या आता है, x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y1 प्लस माइनस r sin थीटा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस लाइन पे हमारे पास P पॉइंट मिल गया, P से PR डिस्टेंस, इसको R मान लो, ठीक है। इस लाइन के लिए क्या है, इसका स्लोप -1 है, मतलब थीटा आपका 135 डिग्री है। तो x1 y1 की जगह क्या हो गया, 1,2 हो गया, x1 y1 की जगह क्या हो गया, 1,2। तो इस पे पैरामीट्रिक फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट लोगे, r की जगह क्या है, 2√2/3। समझ रहे हैं ना क्यों ले रहे हैं, p से 2√2/3 डिस्टेंस पे q है और उतना ही डिस्टेंस पे क्या है, r है, एंड दे आर लाइंग ऑन द इलिप्स E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। सॉरी, इनटू cos थीटा करना है, तो cos थीटा मतलब क्या आ जाता है आपका
1/√2 का फॉर्म, और ये कितना 2 प्लस माइनस 2√2/3 इंटू 1/√2, यही आएगा। समझ रहे हैं इसे? मतलब ये आपको 1 प्लस माइनस, ये इससे गया तो ये क्या हो जाता, माइनस प्लस ले लीजिए, कितना होता है ये 2/3 कॉमा 2 प्लस माइनस √2 से √2 गया 2/3, यही होगा ना। तो यहां पे अब एक चीज समझोगे, P कौन सा और Q कौन सा, सॉरी Q कौन सा और R कौन सा, बहुत ध्यान से समझना। आपने एक चीज पढ़ा होगा, अगर हम इसकी बात करें इलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या लेते हो आप, x(x1/a²), मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको अगर हम इससे कंपेयर कर दें, x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1, तो हमारा x1 कितना आ जाता है a²/3 और y1 कितना आ जाता है b²/3। ये समझ रहे हो? ये टेंजेंट का इक्वेशन लिया और ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, इससे कंपेयर कर दिया तो हमारा कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में आएगा। मतलब इसके लिए अगर आप Q की बात करोगे तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a1²/3 और b1²/3, और सिमिलरली R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a2²/3 और b2²/3। समझ रहे हैं ना इसे कैसे लिखा मैंने, ये a1²/3 एंड दिस। अब एक चीज समझना है यहां, a1 b1 में विच वन इज ग्रेटर, a1 b1 में a1 ग्रेटर है, यहां क्या है a2 लेसर है। तो अब यहां जब वैल्यू लोगे तो आपको Q के लिए कौन सा पॉइंट लेना होगा, अगर आप 1 + 2/3 लेते हैं तो यहां क्या लेना होगा आपको 2 - 2/3, अदरवाइज क्या हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। तो अब ये देखोगे कितना आ जाएगा, इट इज 5/3, और ये अब मैं ये वैल्यू ले लेता हूं, ये आपको क्या मिल जाता है, इट इज 5/3 और ये 6 4/3। ये आपको कौन सा पॉइंट मिला, इट इज पॉइंट Q। और ये समझ रहे हो कि y we have taken प्लस माइनस इन दिस वे, satisfying this relation, ठीक है। तो R की बात करोगे तो R का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फिर R लोगे तो यहां माइनस ले लो, 1 - 2/3 तो उधर प्लस ले लो, तो ये कितना आ जाता, इट इज 1/3, 8/3, 1/3, 8/3। समझ गए इसे? हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वी गॉट द P, Q एंड R। अब हम आते हैं कि जैसे Q का कोऑर्डिनेट क्या लिए हो, Q का जो कोऑर्डिनेट लिए हो आप a1²/3 किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल्स टू 5/3, और b1²/3 किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल्स टू 4/3। तो आपको a1 कितना मिलता 5 और b1 कितना मिलता 4। तो E1 का इक्वेशन क्या मिल जाता, x²/5 प्लस y²/4 इक्वल्स टू 1। तो इसकी इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं क्या, हमें निकालना ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/√5। इट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स E1। नाउ कम टू E2। तो a2²/3 इज कितना, R कोऑर्डिनेट क्या है 1/3 है, तो a2² आपको कितना मिलेगा 1, और b2²/3 कितना है, इट इज 8/3 है, तो b2² कितना मिल जाता, 8 मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें E2 इलिप्स जो मिलेगा क्या मिलेगा, x²/a2², यही है ना, तो a² की जगह a2² की जगह 1 और y² इज इक्वल्स टू 1। अब इसका इसेंट्रिसिटी निकाल लो, तो इसका इसेंट्रिसिटी कितना आ जाता, 1 - 1/8 विच इज √7/2√2। ये आपको किसका वैल्यू मिला, E2 का। इट इज वैल्यू ऑफ E2, इट इज वैल्यू ऑफ E2। समझ रहे हैं इसे, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब हम आंसर निकाल लेते हैं। हमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे, E1 क्या आया, E1 इज इक्वल्स टू 1/√5, E1 इज 1/√5 और E2 इज √7/2√2। ठीक है, तो अब देखो यह E1² लोगे तो E1² इज इक्वल्स टू 1/5 और E2² कितना आ जाता 7/8।
तो जो पहला ऑप्शन था E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर था, तो कितना 1/5 प्लस 7/8 इजंट इट इज 43/40, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब मुझे एग्जैक्टली ऑर्डर में ऑप्शंस नहीं याद है। एक और ऑप्शन था क्या हमारे पास, E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड था, तो ये क्या आ जाता 1/5 माइनस 7/8, 1/5 माइनस 7/8, तो आपको कितना मिलता है ये 8 माइनस 35/40, तो ये 27/40। आई थिंक ये ऑप्शन नहीं है, वहां पे कुछ और है। फिर E1 इंटू E2 निकाल लो, E1 इंटू E2, तो E1 इंटू E2 करोगे कितना आएगा √7/√5 इंटू √7/2√2, बात वही हो जाता है 1/√5, तो ये कितना आ जाएगा √7/2√10, ये भी ऑप्शन था। ठीक है, तो आप देखोगे एक ये करेक्ट है और एक ये, इसका एक और वैल्यू दिया होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब दिस इज द क्वेश्चन। ये भी आपका क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी ए स्क्वायर जो हमने ये वाला टर्म एज्यूम किया है, ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा है, और पैरामीट्रिक फॉर्म का भी यूज कर रहे हो, अदरवाइज ये बहुत, मतलब इसमें आप पहले समझोगे कि ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, A1 B1 A2 B2 4 अननोन्स हैं, स्टिल वी मैनेज टू गेट द वैल्यू। तो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स विच आर द कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन की तो खैर बात ही नहीं है, आप तो समझ रहे हो वो क्वेश्चन कितना अच्छा है। मैं बार बार कहूंगा उस क्वेश्चन को आप लोग देखना, खुद से करना एक बार और से, ये भी कर लिया। अब हम ऐसे ही लेटर ऑन और भी वीडियोस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, ठीक है। फॉर दिस थैंक यू।